दिन था 3 नवंबर 1988 का और भारत के एक पड़ोसी देश, जिसकी सीमा भारत से मुश्किल से 600 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहां पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। राजनीतिक प्रशासन पूरी तरह चरमरा रहा था और आतंकवादी समूहों ने सरकारी बिल्डिंग से लेकर सभी प्रशासनिक समूहों पर अपना कब्जा कर दिया था। देश की सरकार ने प्रशासन से पूरा नियंत्रण खो दिया था और सुदूर देश की राजधानी में आतंकवादी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे और गोलियां चला रहे थे। देश की सरकार ने पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबसे मदद मांगी, मगर सभी ने मदद करने से मना कर दिया। ऐसे मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया और ऑपरेशन कैक्टस के तहत अपने पड़ोसी मुल्क की मदद की। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम मालदीव है। और आज इस विषय को इस वीडियो में उठाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आज जहां मालदीव की नवनिर्वाचित सरकार चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है, वही 3 नवंबर 1988 को यदि भारत समय रहते मदद के लिए नहीं आता तो आज मालदीव की हालत ही कुछ और होती। वीडियो देखते देखते हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते चले और हमारा वादा है आप तक कुछ नया और रोचक लेकर आने का, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नीले समंदर और टूरिस्ट प्लेस के लिए मशहूर मालदीव पर भारतीय सेना का एक ऐसा कर्ज है जिसे वो कभी चुका नहीं सकता है। मालदीव पर जब सबसे बड़ा संकट आया था तब भारत ही इकलौता देश था जिसने उसने बचाया था। चलिए आपको वो पूरा किस्सा बताते हैं जब मालदीव में तख्ता पलट हो चुका था। एयरपोर्ट्स से लेकर गवर्नमेंट बिल्डिंग तक विरोधियों का कब्जा हो गया था। चारों ओर गोलियों की गूंज थी। मंत्री बंधक बना लिए गए थे। राष्ट्रपति सेफ हाउस में छिप गए थे। मालदीव ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी। कोई देश आगे नहीं आया, मगर भारत ने संकट की इस घड़ी से बचाया। ऑपरेशन कैक्टस को बताने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। वर्ष था 1975 का और मालदीव में राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर का शासन था। पूरा मालदीव आर्थिक रूप से नीलामी की कगार पर आ गया था। ऐसे समय में जब राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर को संकट से उबरने के तरीके खोजने चाहिए थे, वो देश से भाग खड़े हुए। रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है साल 1977 में इब्राहिम नासिर देश के $1 मिलियन चुराकर सिंगापुर भाग निकला। ये $1 मिलियन स्टेट ट्रेजरी से निकाले गए थे। 1978 में मालदीव में तीसरी बार चुनाव हुए। मौमून अब्दुल गयूम नए राष्ट्रपति चुने गए। खास बात यह है कि चुनाव में एकमात्र अब्दुल गयूम ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। ऐसे में उनकी जीत पक्की थी। गयूम के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मालदीव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनकी नीतियों ने देश को संकट से उबार दिया। गयूम ने अपने प्रयासों से मालदीव की आर्थिक स्थिति बदल कर रख दी। समय के साथ गयूम की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी, मगर उनके राजनीतिक विरोधियों को यह सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। राष्ट्रपति रहते गयूम पर देश में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, लोकतांत्रिक सुधारों और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे कई आरोप भी लगे। 1978 में $1 मिलियन लेकर भागे इब्राहिम नासिर ने मालदीव पर फिर बुरी नजर डाली। उसने साल 1980 में गयूम सरकार के खिलाफ तख्तापलट करने की कोशिश की, मगर हार मिली। 1933 में दोबारा कोशिश की, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। नासिर यहीं नहीं रुका। 5 साल बाद 1988 में बड़े पैमाने पर और पूरी तैयारी के साथ मालदीव पर फिर हमला बोला। इस बार उसे श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल ग्रुप पीपल सेलिब्रेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन तमिल ईलम का साथ भी मिला, मगर भारत के वीर सैनिकों ने मौके पर मालदीव पहुंचकर ऐसा सबक सिखाया कि इसके बाद फिर तख्तापलट की कोशिश नहीं हुई। मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, रॉ चीफ और सभी बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में पहले तय हुआ कि 50 पैराशूट ब्रिगेड के सैनिकों को माले में पैराशूट के जरिए उतारा जाएगा। हालांकि धरातल पर इसे लागू करना आसान नहीं था। मालदीव में छोटे छोटे सैकड़ों आइलैंड्स हैं। ऐसे में संभावना थी कि पैराशूट दूसरे आइलैंड पर चला जाए या समुद्र के पानी से टकरा जाए। पैराशूट ब्रिगेड को सुरक्षित उतरने के लिए फुटबॉल के मैदान जितने बड़े 12 स्टेडियम की जगह की जरूरत थी। इसके अलावा भारत के पास
मालदीव की ज्योग्राफिकल लोकेशन की भी पूरी जानकारी नहीं थी, न राजधानी माले का मैप था। एक समस्या यह भी थी कि माले एयरपोर्ट पर आतंकियों का कब्जा था, तो लैंड करना संभव नहीं था। आखिरकार यह प्लान बनाया गया कि भारतीय जवान प्लेन से ही लैंड करेंगे, मगर यह प्लेन माले एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि माले के सबसे नजदीकी हुलहुले आयरलैंड पर लैंड करेगा। यहीं से माले शहर में एंटर किया जाएगा। यहीं से भारत के ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत होती है। यह पहली बार था जब भारतीय सेना विदेशी जमीन पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही थी। मालदीव में समय बीतने के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आतंकियों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। आतंकियों ने प्रेसिडेंट हाउस को सीज कर दिया था। आम लोगों से जमकर लूटपाट की जा रही थी। बैंक भी लूटे जा रहे थे। मालदीव के पास सिर्फ भारत से ही मदद की एकमात्र आस थी। उधर कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना का एलिवेशन सेकंड 76 एयरक्राफ्ट आगरा एयरफोर्स से उड़ान भर चुका था। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में 6ठी बटालियन औफद पैराशूट रेजिमेंट और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट 2000 किमी का सफर तय करके कुछ ही घंटों में हुलहुले आयरलैंड पर सुरक्षित लैंड कर गया। ये अंदाजा सही निकला कि हुलहुले आइलैंड आतंकियों का कब्जा नहीं है। उस वक्त हुलहुले अंधेरे से घिरा था। IL-76 विमान के लैंड करते ही मिनटों में 150 जवान और कई जीपें बाहर आ गईं। कुछ ही देर में दूसरा भारतीय विमान भी लैंड कर लेता है। जब भारतीय जवान माले पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। कुछ ही घंटों में आतंकियों को ढेर कर उनकी तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया गया। उधर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा राष्ट्रपति गयूम के पास सेफ हाउस पहुंच गए। ब्रिगेडियर ने राष्ट्रपति से हुलहुले आयरलैंड चलने का अनुरोध किया, मगर गयूम ने वहां जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने कहा कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर जाना है। वहां पहुंचकर गयूम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी से फोन पर की और भारत का शुक्रिया कहा। यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। एजुकेशन मिनिस्टर का रेस्क्यू बाकी था। मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर आतंकी कब्जे में थे। विरोधी गुट को भारतीय सेना के आने की खबर लगने के बाद उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। जिंदा बचने के लिए उनके पास आयरलैंड छोड़कर भाग जाना ही एकमात्र उपाय था। एजुकेशन मिनिस्टर मालदीव पर हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतूफी के कब्जे में थे। अब्दुल्ला भी जान बचाकर श्रीलंका भाग जाने की फिराक में था। इसके लिए उसने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक किया और भागने लगा। हालांकि भारतीय सेना ने उसे भागते देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उधर इंडियन नेवी तुरंत हरकत में आ गई। इससे पहले कि अब्दुल्ला भागने में कामयाब होता, इंडियन नेवी ने उसे पकड़ लिया। भारतीय सेना ने ऐसा कमाल दिखाया कि एक भी आतंकी भाग नहीं पाया। 18 घंटे के भीतर ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर बड़ी जीत हासिल कर ली थी। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव पर ऐसा कर्ज है जिसे वो भूल नहीं सकता है। अगर भारत मदद नहीं करता तो मालदीव आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की तरह टेररिस्ट डेस्टिनेशन होता। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।